विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम हिंदी बाल भारती के पाठ 6 चच्चा छक्कन ने चित्र टांगा यह पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी के लेखक श्री इम्तियाज़ अली ताज है। इन्होंने इस कहानी में हास्य के माध्यम से एक ऐसे आदमी का चित्रण किया है जो खुद ठीक से कोई काम नहीं करते, पर कभी कभार जब कोई काम करते भी हैं तो इसमें पूरे परिवार को ऐसे उलझा देते हैं कि सभी परेशान हो जाते हैं। आओ इस कहानी का पठन करते हैं। चच्चा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या लेते हैं, घर भर की तिनगी का नाच नचा देते हैं। ये कीजो वो कीजो, घर बाजार एक हो जाता है। दूर क्यों, अभी परसों की ही बात है। दुकान से चित्र का अभी चौकट्टा लग कर आया। उस वक्त तो वह दीवान खाने में रख दिया गया। शाम कहीं चच्ची की नज़र उस पर पड़ी तो बोली, छुट्टन के अब्बा, चित्र कब से रखा हुआ है, देखो बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गया तो बैठे बिठाए ₹1-2 का धक्का लग जाएगा। कौन टांगेगा इसको? टांगता और कौन है? मैं खुद टांगूंगा। कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ। कहने के साथ ही शेरवानी उतारा। चच्चा चित्र टांगने को तैयार हो गए। इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर किले ले आओ। इधर वो दरवाजे से निकला, उधर मौदे से कहा, मौदे मौदे जाना इमामी के पीछे, कहो 3-3 इंच की हो कीले, भाग कर जा पकड़ लो उसे रास्ते में ही। लीजिए, चित्र टांगने का काम शुरू हो गया। अब आई घर भर की सामत। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे जाना जरा हथौड़ा ले आना, सीढ़ी की ज़रूरत भी तो होगी हमको। अरे भाई लल्लू, ज़रा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ लाकर लगा दे। और हाँ देखना, लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते हो तो खूब होता। छुट्टन बेटे, चाय पी ली? ज़रा जाना तो अपने उन हमसाए मीर बाकर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है। और कहियो वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका, एलो भूल गया, पल्लू था कि टल्लू, न जाने क्या था। खैर वो कुछ भी था तो यूँ कह दीजो कि वो जो आपके पास आला है ना, जिससे सीध मालूम होती है, वो ज़रा दे दीजिए, चित्र टांगना है। जाइए मेरे बेटे, पर देखना सलाम ज़रूर करना और टांग का पूछना न भूल जाना। अच्छा, ये ठहरे रहो। सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको? आ गया इमामी, ले आया किले, मौदा मिल गया था, 3-3 इंच ही की है ना, बस बहुत ठीक है। ये लो, सूतली मंगवाने का तो ध्यान ही नहीं रहा। अब क्या करूं? जाना मेरे भाई, जल्दी से हवा की तरह जा और देखो बस गज सवा गज की हो सूतली, न बहुत मोटी न पतली। कह देना चित्र टांगने के लिए चाहिए, ले आ। दद्दू मियाँ, इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है, यूँ नहीं कि आकर जरा हाथ बटाए। लीजिए साहब। जैसे तैसे चित्र टांगने का समय आया, मगर जो होना था वही हुआ। चच्चा उस चित्र को उठाकर जरा वजन कर ही रहे थे कि हाथ से छूट गया, गिरकर शीशा चूर-चूर हो गया। हाय हाय कहकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चच्चा ने अब किरचों को उठाना चाहा कि शीशा उंगली में चुभ गया। खून की धार बहने लगी। सब चित्र को भूल अपना रुमाल ढूंढने लगे। रुमाल कहाँ से मिलेगा? रुमाल था शेरवानी की जेब में। शेरवानी उतार कर न जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर ने चित्र टांगने का सामान ताक पर रखा और शेरवानी ढूंढाई होने लगी।
चच्चा कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी इससे टकराते कभी उससे। सारे घर में से किसी को इतना ख्याल नहीं कि मेरी तो शेरवानी ढूंढ निकाले। और क्या झूठ कहता हूँ, कुछ 6 आदमी हैं और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते। अभी 5 मिनट भी तो नहीं हुए मैंने उतार कर रखी है भाई। छक्कन मियाँ बड़बड़ा उठे। इतने में चच्चा किसी जगह से बैठे बैठे उठते और देखते हैं कि शेरवानी पर ही बैठे हुए थे। अब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे भाई रहने देना, शेरवानी ढूंढ ली हमने। तुमको तो आँखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नज़र नहीं आता। आधे घंटे तक उंगली बंधाती रही। नया शीशा मंगवाकर चौखट्टे में जड़ा और 2 घंटे बाद फिर चित्र टांगने का सिलसिला शुरू हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी आई, मोमबत्ती लाई गई। चच्चा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और सारा घर अर्धवृत्ताकार की सूरत में सहायता करने को कील कांटे से लेस खड़ा है। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चच्चा जान ने उस पर कदम रखा। ऊपर पहुँचे, एक ने कुर्सी पर चढ़कर कीलें बढ़ाई, एक कील ले ली, दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुँचाया कि कील हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। खिसियानी आवाज़ में बोले, ये लो। अब ये कील हाथ से छूटकर गिर पड़ी, देखना कहाँ गई। अब जनाब सबके सब घुटनों के बल टटोल टटोल कर कील तलाश कर रहे हैं और चच्चा मियाँ सीढ़ी पर खड़े लगातार बड़बड़ा रहे हैं, मिली? अरे ढूंढा? अब तक तो मैं 100 बार तलाश कर लेता, अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूख जाऊंगा। नहीं मिली तो दूसरी ही दे दो अंधो। यह सुनकर सबकी जान में जान आती है। तभी पहली कील मिल जाती है। अब कील चच्चा जान के हाथ में पहुंचाते हैं तो मालूम पड़ा कि हथौड़ा गायब हो चुका है। यह हथौड़ा कहाँ चला गया, कहाँ रखा था मैंने? उल्लू की तरह आंखें फाड़ मेरा मुँह क्या ताक रहे हो? 6 आदमी और किसी को मालूम नहीं कि मैंने कहाँ रख दिया। अब हथौड़ा मिला तो चच्चा ये भूल बैठे कि नापने के बाद कील गाड़ने को दीवार पर निशान किस जगह लगाया था। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि निशान नज़र आ जाए। हर एक को अलग अलग निशान दिखाई देता है। आखिर फिर पटरी ली और कोने से चित्र टांगने की जगह को दोबारा नापना शुरू किया। चित्र कोने से 35 इंच के फासले पर लगा हुआ था। 12 और 12 और कितने इंच? और बच्चों को ज़बानी हिसाब का सवाल मिला। ऊंची आवाज़ में सभी ने सवाल हल करना शुरू किया और जवाब निकला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ। एक ने दूसरे को गलत बताया। इसी तू मैं में सब भूल बैठे कि असल सवाल क्या था। नए सिरे से नाप लेने की ज़रूरत पड़ गई। चच्चा ने अब सुतली से नापने का इरादा बनाया और इस चक्कर में सुतली हाथ से छूट गई और चच्चा आ गिरे ज़मीन पर। कोने में सितार रखा था, उसके सारे तार चच्चा जान के बोझ से एकदम झनझनाकर टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत मुश्किलों के बाद चच्चा जान फिर से कील गाड़ने की जगह तय करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह कील रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट जो पड़ती है तो सीधी हाथ के अंगूठे पर चच्चा सी करके हथौड़ा छोड़ देते हैं। वह नीचे आकर गिरता है किसी के पाँव पर। हाय हाय उफ ओ, और
मार डाला शुरू हो जाती है। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। कील और आधा हथौड़ा दीवार पर में, और चच्चा अचानक कील गड़ जाने से इतनी जोर से दीवार से टकराए कि नाक ही चिपक कर रह गई। कोई आधी रात का वक्त होगा। जैसे तैसे चित्र टंगा, वो भी कैसा टेढ़ा मेढ़ा, और इतना झुका हुआ कि अब गिरा कि तब गिरा। चच्चा के सिवा बाकी सब थकान से चूर नींद में झूम रहे थे। चच्चा धम से उतरते हैं तो कहारी गरीब के पाँव पर पाँव। वह तड़प कर चीख उठी। उसकी चीख से चच्चा परेशान तो हुए, मगर दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लो चित्र भी लग गया। इस काम के लिए लोग मिस्त्री बुलवाया करते हैं। धन्यवाद।